जब वक्त नज़र आए हैं आका दीदार अता कर। मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान को एक गिफ्ट था अल्लाह ताला की तरफ से, वो एक तोहफा थे। अल्लाह ताला ने उनको अपने पास वापस बुला लिया, लेकिन उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। लोग उनको देखते रहेंगे और उनसे सीखते रहेंगे। बनाओ, जल्दी से बना लो भाई। खड़े हो जल्दी, जाओ यार, बस कर दो भाई, छोड़ो बस तो सब तो जाने को नमाज पढ़ेंगे भाई यार, बस करें भाई, बस नमाज पढ़ेंगे। जल्दी पहुंच। क्या कहेंगे, ये जो अभी जैसे उमर भाई तो दुनिया में नहीं रहे हैं, इनका कोई नेमल बदल है अभी? कुछ कह सकते हैं आप कि नहीं, उम्र तो नहीं पैदा हो सकता दूसरा, लेकिन बहरहाल सदे हमारे हैं पाकिस्तान में, बल्कि कराची में तो उम्र के ही शागिर्द हैं, जैसे शकील सिद्दीकी है, रोक लाला है, लेकिन उम्र जैसा कोई नहीं हो सकता। अलबत्ता सुहेल अहमद है लाहौर में। अच्छा, लेकिन जो बरजस्ता वो उनके जो जुमले होते थे, वही मैंने यानी लिखे हुए के बगैर जो बीच में बोलते थे, वो कमाल था। मैंने कहा ना, उम्र जैसा और कोई नहीं हो सकता। अच्छा मुस्तफा भाई, आपको भी शर्फ हासिल है काम करने का? फिल्मों में हमने किया, 2-3 फिल्मों में हमने साथ। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा भाई, आपने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ इधर ही आ जाओ, धूप है उधर, वहाँ पर धूप है, इधर ही आ जाओ। यहाँ इस तरफ आ जाए, दूसरे पाक वगैरह पढ़ने से बेहतर है। प्लीज थोड़ा सा यार यहाँ से रश न लगाए। यहाँ से हट जाए। स्क्रीन के पीछे जो अपने स्क्रीन के पीछे बने आर्टिस्टों के साथ बैठते थे, गपशप करते थे, उसके मुतालिक कुछ बताएंगे? जो स्क्रीन के पीछे बैकग्राउंड में जो अपने आर्टिस्टों के साथ जो करते थे, उनके साथ बातें करना, उनका मिजाज बताएं उस वक्त वो क्या होता था स्टे आने से पहले। आप आ गए लाइव? जी भी, वो कॉल आएगी तो हाँ कॉल करें, इशारा कर दें। और मोहब्बत करते थे अपने साथी फनकारों से, वही मैंने हमदर्द। आखिर में ये एक मिसाल भी कायम कर दी कि जो भी फनकार बीमार हो तो हुकूमत वक्त को फौरन पहुंचना चाहिए, जल्दी पहुंचना, देर न। देर हुई है, देर तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत देर में जागे, बहरहाल वक्त निकल गया हाथ से। ठीक है, अल्लाह पाक खरीक रहमत करे ने उनको। किया जरूर, लेकिन देर क्या, वो जो पुनीत न्याजी ने कहा ना कि देर कर देता हूँ, आते आते वो देर हो। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। जाना था उन्होंने, जाना था, अल्लाह ने उनको, अल्लाह के प्यारे थे ना। बेशक बेशक, जल्दी बुलाते हैं, अल्लाह ने अपने बुला लिया कि आ मेरे पास जी आ मेरे बंदिया, मेरे कोल आ जाओ ना, दुनिया दे विच कुछ नहीं तेरे पास, इलाज होते नहीं है, मेरे कोल आ जाते। अल्लाह पाक खलीक रहमत करे उनको और जवारे रहमत जवाता फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई, बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। बादशाह जल्दी करो, बादशाह क्या हो गया है? के खुदा को हंसाने वाला, खुशियाँ देने वाला, राहत पहुँचाने वाला,
दिल दवा। रमिया ने भी देखा कि तूने मेरे बंदों को खुश किया है तो मैं तुम्हें खुश करूँगा। मंजिल तेरी अमेरिका नहीं है, मैं तुम्हें उस मंजिल तक पहुँचाता हूँ जहाँ हर इंसान की असली मंजिल मेरे पास है। अमेरिका उठने से पहले अल्लाह तबारक व तआला को अपने पास बुला लिया कि मैं तुम्हें यहाँ जन्नत की सैर कराऊँगा, जन्नत का पानी पिलाऊँगा, जन्नत के मेवे खिलाऊँगा, प्रेशर और उमर शरीफ वहीं पे जाते जाते एक मिसाल कायम कर गए। हुकूमतों को ना कहते हुए भी कह गया कि फनकारों से बड़ी मोहब्बत करता था मैं, साथी फनकारों से। ये कह गया कि जितने भी फनकार अगर बीमार हो, छोटा हो बड़ा हो, तो हुकूमत वक्त जो भी हो उसको की मदद पर पहुंचने के लिए देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी पहुंचे। यही है डॉक्टर साहब। जाने को नमाज पढ़ेंगे भाई यार, बस करें भाई, बस नमाज पढ़ेंगे। ये सब तो थोड़ा सा ये पीछे रखे भाई। हाँ जी जी बोले। ये थोड़ा सा पीछे हटा दे। कपड़ा मारे इसको, कपड़ा मार बेटा इसको। हसीब को बोलो, हसीब नया लड़का तारा सा बच्चा है, उसको बोलो बोले। बुलंद फरमा, या अल्लाह के तमाम जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह हैं माफ़ फरमा दे। या रब्बुल आलमीन उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। या रब्बुल आलमीन अक़ला इल्लल्लाह मुसल्ला। या रब्बुल आलमीन या पाक परवरदिगार अपने प्यारे उमर शरीफ भाई को जन्नत जब वक्त नज़र आए हैं आका दीदार अता कर। और ये हम किन से मांग रहे हैं, किन से करम की भीख मांग रहे हैं? ये वो है, चांद सूरज सितारों से दुनिया में रोशनी होती है, लेकिन चांद तारों और सूरज इन्होंने अपनी रोशनी कहाँ से ली है? ये वो हस्ती है कि जिनके चेहरे से जिया पाई इन चांद सितारों ने, और इस दर से शफा पाई। दुख दर्द के मारों ने आता है इन्हें साबे, हर दुख की दवा करना जब वक्त नज़र आए।
तमामी हज़रात से गुजारिश है कि बैठ के अगर मुमकिन हो तो हमारे उमर शरीफ भाई इस सोयम की महफिल बहुत खूबसूरत बनाए अगर आपके पास जगह हो तो, और इस बयान को गौर से सुनिए। इंशाअल्लाह इसके बेशुमार फ़वाइद इंशाअल्लाह हमको अपनी ज़िंदगी में बाद ज़िंदगी इंशाअल्लाह मोहम्मद मैं भी दावत देता हूँ बयान के लिए अब्दुल हबीब कारी साहब। जो मेरे भाई खड़े हैं, अगर वो बैठ जाएंगे तो पीछे काफ़ी लोग हैं उनको भी नज़र आएगा ना, खास तौर पर सामने खड़े हैं अगर वो बैठ जाएंगे काफ़ी लोग पीछे हैं वो भी सुन सकेंगे सुकून से बयान। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सबसे पहले मैं हमारे की बीमारी में और भी बहुत सारे नाम हैं जो नज़र आते रहे मीडिया पर भी, जिन्होंने दिन रात कोशिश की हमारे उमर भाई के इलाज के लिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं नाम ले ना ले मेरा रब सबके नाम भी जानता है, उनके काम भी जानता है, उनकी कोशिशें भी जानता है। तो अल्लाह करीम उन सबको जज़ा अता फरमाए जिन्होंने उमर भाई के इलाज के लिए, फिर उनकी मैयत को पाकिस्तान वापस लाने के लिए, फिर तदफीन के लिए कोशिशें की। बड़ी मुबारक जगह पर तदफीन हुई, ये भी नसीब वालों का हिस्सा है। अल्लाह करीम उन सबको इसकी जगह अता फरमाया। उमर भाई से हमारा बड़ा प्यारा ये ताल्लुक़ रहा कि मैंने जब भी उमर भाई से मुलाकात की, एक रसूल पाक का चाहने वाला, एक औलिया पाक औलिया किराम का दीवाना उसे पाया। बड़ी दिल के अंदर उनकी मोहब्बत थी। मैं फ्रेम में आ रहा हूँ, गौसे आज़म नबी 85 लगा हुआ है। के बारे में जब वो जिक्र करते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। हम जानते कि अल्लाह को किसकी कौन सी अदा पसंद आता है। सारी दुनिया से सारे सवाल हो रहा है, दुआएं हो रही हैं। मेरा रब रुकता नवाज है। हम अल्लाह से सोचा 85 है तो इतना आना नहीं चाहिए। और जुम्मे के दिन की जो मगरिब से पहले की घड़ियाँ होती है ना, ये खास कबूलियत का वक्त होता है। हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं मौला ये मुबारक दिन हमारे उमर भाई के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा और जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मकाम अता फरमा। लेकिन आज के इस सोयम के इज्तिमा में हम सबके लिए बहुत दर्स है। देखिए कोशिश कितनी की गई इलाज के लिए, किसी तरह जो है वो सर्वाइव हो जाए, मगर जब वक्त आता है वो वक्त पूरा हो जाता है। अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत चखनी है। अरबी का एक मक़ूला है अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे हर जीव को गुजरना। अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो सब ने पीना। हम ज़िंदगी की रानाइयों में, ज़िंदगी की मसरूफियात में बड़े बिजी रहते हैं, मगर शायद किसी जगह ये भूल जाते हैं कि हम सबको ये दुनिया छोड़ कर जाना है। और जिस कब्र में जाना है ना, उसमें अकेले जाना है, उसमें कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। याद रखिए कब्र में कोई तिजोरी नहीं, कफन में कोई जेब नहीं। अब जितनी तैयारियां कर लें, अब जितनी प्लानिंग कर लें, जब वक्त आना है तो वो मौत आनी है। अल्लाह कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाता है अय्नमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा।
बिस्मिल्लाह आगे लेके जाओ, बिठाओ भाई, अंदर बिठाओ। निज़ामी साहब के जो लोग आए हुए हैं उनको जवाद उमर शरीफ साहब अंदर बुला रहे हैं, तो निज़ामी साहब के जो 2-3 लोग आए हुए हैं वो अंदर तशरीफ ले जाएं। अभी इंशाअल्लाह उमर शरीफ साहब की सोयल की महफिल का आगाज़ किया जाता है। चंद ही लम्हों में इंशाअल्लाह मुख्तसर तिलावत की जाएगी, फिर वापस बाकी लोगों से भी एक बात कह देता हूँ, जिनके भी मरहूमीन चले गए, अब कुछ ऐसा कीजिए कि उनको रोज कब्र में सवाब मिलता है। हम स्वयं तो कर रहे हैं, हो सकता है 40वां भी करेंगे, बरसी भी मनाएंगे, मगर सदका जारिया वाला कुछ काम, सबसे बेहतरीन काम के मरहूमीन के लिए मस्जिद बना दी जाए, मदरसा बना दिया जाए, दरख्त लगा दिया जाए, कोई यतीम खाना बना दिया जाए, कुएं खुदवा दिए जाए। ये बाकी रहने वाले काम हैं। रोजाना नमाजें होती रहेंगी, मरहूम को सवाब मिलता रहेगा। इनके बच्चों से भी गुजारिश और आप सबसे भी गुजारिश है कि वो अपने मरहूमीन के लिए कोशिश करें। मैं दावत इस्लामी के बिहाफ पे एक ऐलान कर देता हूँ कि हम अगर उमर शरीफ भाई के घर वाले चाहें, हम एक प्लॉट कराची में उनको दे देंगे इंशाल्लाह। ये उस पर मस्जिद की तामीर कर दें इंशाल्लाह, इनके लिए सदका जारिया हो जाएगा। प्लॉट हम दावत इस्लामी की तरफ से इंशाल्लाह पेश करेंगे इंशाल्लाह, और ये क़यामत तक सजदे होते रहेंगे, उनके लिए सदका जारिया का बाइस बन जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक दे। सबसे पहले तो मैं बहुत मशहूर हूँ आप सब लोगों का, जिन्होंने इतना प्यार मेरे वालिद साहब को दिया। मैं बहुत मशहूर हूँ उन सब दुआओं का जो मेरे वालिद साहब के लिए आप लोगों ने इतने दिल से ज़ाहिर की। मैं बहुत मशहूर हूँ फेडरल गवर्नमेंट का, खुसूसी तौर पर सिंध गवर्नमेंट का, जिन्होंने इस मुश्किल टाइम में हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे और हमारी इतनी सपोर्ट की हर तरह से। हमारे साथ हमें एहसास नहीं हुआ कि हम कर रहे हैं, और पूरी कोशिश की कि हम जिस तरह भी अपने को बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकें, हमने दी, हमने अपनी पूरी कोशिश की। मैं बहुत मशहूर हूँ तमाम मीडिया का, जिन्होंने हमें इतना कंसर्न और इतना प्यार शो किया। लम्हा ब लम्हा आप लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन न्यूज़ पहुँचाई, जिसकी वजह से दुआओं में इजाफा हुआ। आप तमाम लोगों का बेहद मशहूर हूँ कि आप लोग यहाँ आए, वहाँ पर भी अब्बू के पास जाते हैं, वहाँ दुआ करते हैं। मैं खुसूसी तौर पर ज़फ़र भाई JDC वाले भाई जो हैं, ज़फ़र भाई का बड़ा मशहूर हूँ, जिन्होंने अब्बू को इतना कमाल का ट्रिब्यूट दिया। जो एम्बुलेंसेस पे इन्होंने जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल में लेके गए और लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं ज़फ़र भाई थैंक यू सो मच। और वसीम मदानी भाई का ख़ास तौर पे, ये मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि मेरे बड़े भाई हैं। जिस तरह से ये हर मौके पे हमारे साथ खड़े रहे और जिस तरह से हर लम्हा ब लम्हा हम लोगों की रहनुमाई करते रहे। मैं जावेद शेख साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मुझे गाइड करते रहे, हर तरह से दुआ करते रहे। हॉस्पिटल में भी आया मुझसे मिलने, और जो चंद आखिरी मुलाकातें हुई उनमें जावेद अंकल के साथ हुई और अब्बू को बहुत
बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने साथ में गुजारा। प्राउड सिटी के अंकल भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी पूरी टीम का जिन्होंने इतनी हेल्प की। यहाँ पर सब लोगों का मैं बहुत मशहूर हूँ। एक इस्माइल तारा साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर मैं माजूर चाहता हूँ अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ, लेकिन मैं अफजल शामिया साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने यहाँ पे आके हमें ये यकीन दिलाया कि वो हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं, हर तरह से हमारी रहनुमाई की। दावत इस्लामी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, तमाम उलमाए दीन का, तमाम सियासी जमातों का, तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का, तमाम कम्युनिटीज़ का, मेडिकल कम्युनिटी का, बिजनेस कम्युनिटी का, आर्टिस्ट कम्युनिटी का, जितने भी अब्बू के दोस्त हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबका बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मेरे अब्बू को वो मुकाम और वो इज़्ज़त दी जो वो डिज़र्व करते थे। मेरे वालिद साहब ने पाकिस्तान से इश्क किया है और पाकिस्तान का परचम हर मुकाम पे लहराया है। वो एक सफ़ीर थे, एक एम्बेसडर थे, एक ऐसे इंसान थे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे हर जगह पर। उनके जितने भी अभी दोस्त आए हुए हैं, लाहौर से भी जुल्फ़िकार नज़र अंकल आए हुए हैं, आफ्ताब आलम आए हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, जिनके नाम मैं ले पा रहा हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू देम। मेरे वालिद साहब ने हमेशा एक बात की, सबसे पहले पाकिस्तान अगर बोला किसी ने, मेरे वालिद साहब ने अपने से पहले पाकिस्तान को रखा। उन्होंने किसी और मुल्क की नेशनलिटी हासिल नहीं की, पाकिस्तान को हमेशा प्रेफरेंस दी, पाकिस्तान में रहे और यहीं पर ही हैं, यहीं पर ही हमारे साथ हमेशा रहेंगे। मेरी एक दरख्वास्त है जितने भी लोग देख रहे हैं, बेटा होने के नाते से मैं ये कहना चाहता हूँ हैसियत से कि आगे मेरे वालिद साहब का कभी भी आप कोई ड्रामा, क्लिप, शो, फिल्म कुछ भी देखें, उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, उनको पढ़कर बख्शिएगा, क्योंकि यही चीज़ उन तक पहुँच सकती है। उन्होंने बहुत नेकियां की हैं, सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ NGOs के लिए काम किया है। वो एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के सोशल वर्कर थे। उनके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी था, लोगों के अंदर जाकर काम करने का जज्बा था। मैंने उनको देखा, उनके साथ बहुत ट्रैवल किया, जिस तरह वो दर्द रखते थे। और सबसे बड़ी मिसाल उसकी जो उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, माँ हॉस्पिटल, जैसे आप सर अभी फरमा रहे थे कि वो सबका जारिया जो उन्होंने शुरू किया है। मेरी गुजारिश है सिंध गवर्नमेंट से, जी मैडम, जी मेरे वालिद साहब ने जो हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो चाहते थे कि जिस इलाके में वो बन रहा है औरंगी टाउन में, वहाँ पे हर एक शख्स को मुफ्त में इलाज मिले, वहाँ पे हर एक शख्स फैज़ हासिल करे, सेहत हासिल करे और सेहतियाब होकर उस मुल्क से निकले। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी गुजारिश है, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि उनके उस ख्वाब को पूरा करने में मेरी मदद फरमाएँ, मेरे साथ सपोर्ट करें और माँ हॉस्पिटल को तामीर करके ओपन करने में हमारा साथ दीजिए। मुझे उम्मीद है कि उनके सारे दोस्त जो हैं, जफ़र भाई ने भी बड़ा, वसीम भाई, सब ने साथ देना है। जफ़र भाई ने अभी अनाउंस किया है कि वो पहला डायलिसिस वार्ड जो है वो वहाँ पर बनवाएंगे, इंशाल्लाह फ्री इलाज वहाँ पे करवाएंगे। और ये एक ज़बरदस्त बात है, ये सुभान पे बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए जफ़र भाई को, इनकी इंसानियत को, कि मेरे वालिद साहब को जिस तरह आप लोगों ने रुखसत किया है, वो अपनी मिसाल आप है। मैं बड़ा मशहूर हूँ, इस वक्त साहब तशरीफ ले आए, उनका भी बड़ा मशहूर हूँ। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब एक अजीम शख्सियत थे, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान को एक गिफ्ट था अल्लाह ताला की तरफ से, वो एक तोहफा थे। अल्लाह ताला ने उनको अपने पास वापस बुला लिया, लेकिन उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा, लोग उनको देखते रहेंगे और उनसे सीखते रहेंगे। और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं, उनके नाम को जिंदा रखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उनके नक्शे कदम पर चलूँ, उनके विजन को लेकर आगे चलूँ, उनकी लेगेसी को लेकर आगे चलूँ, और मुझे उसमें आप सबके साथ की ज़रूरत है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। सिर्फ इसलिए आया हुआ हूँ मैं, समझ में आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा के सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 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 1040 कुरान पाक, 2,41,000 मरतबा दुरूद पाक, 5,315 सूरह रहमान, 5,189 सूरह यासीन, 25,000 मरतबा आयत करीमा, 235 सूरह मुज़म्मिल, 673 सूरह इखलास और 5,000 सूरह मुल्क। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भेजा गया है ईसा अलैहिस्सलाम का तोहफा एक तरफ से, बकिया और तरफ से 173 कुरान पाक, 32,000 दुरूद पाक, 650 सूरह इखलास और 1200 मरतबा सूरह फतहा। इसी तरह दाऊद इस्लामी की तरफ से जो आया है तोहफा, वो 30 सूरह यासीन, 50 सूरह मुल्क, 30 सूरह रहमान और अनगिनत दुरूद पाक है। दुरूद पाक
कोई मेरे से पूछे ये अता दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे वही आए मैं जब और बाकी लोगों से भी एक बात कह देता हूँ, जिनके भी मरहूमीन चले गए अब कुछ ऐसा कीजिए क्योंकि वो रोज कब्र में सवाब मिलता है। हम सोयम तो कर रहे हैं, हो सकता है 40वां भी करेंगे, बरसी भी मनाएंगे, मगर सदका जारिया वाले कुछ काम, सबसे बेहतरीन काम के मरहूमीन के लिए मस्जिद बना दी जाए, मदरसा बना दिया जाए, दरख्त लगा दिया जाए, कोई यतीम खाना बना दिया जाए, कुएं खुदवा दिए जाए। اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى اله واصحابه وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اله العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث बारी ताला इस आखिरी घड़ियों में पहला दिन है माह रमज़ान का, यौमुल जुमा की आखिरी घड़ियाँ हैं, फिर बारगाह में ये करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम वाली घड़ियों के साथ फिर बारगाह में दुआ कि इतना सारा ढेर और ढेर सारे सवाब जो जमा हुआ है इस सब की बारगाह में कबूल फरमाए। इस सवाब को हमारे आमाल के मुताबिक नहीं, अपनी शान के मुताबिक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर शान करके इसका सवाब इनायत फरमाए। हुजूर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते नसीबे वालिदैन करीमैन, औलाद, अज़वाज, अहले बैत, असहाब, खुलफा, बिलखुसूस पंज तलफाक को और अल्लाह रहमान रहीम इसका सवाब औलिया सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन को पहुँचाता हूँ। हुजूर सैयदी गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म को हमारे उमर शरीफ साहब भी इतना प्यार करते थे कि अल्लाह गौसे आज़म को इसका सवाब पहुँचा दे। ख्वाजा और दाता और फरीद और निज़ामुद्दीन शेख महमूद फरफी शेख अहमद कबीर भाई कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक जितने ईमान वाले आ चुके, जितने मौजूद हैं, जितने आएंगे, सबको बिलखुसूस हमारे उमर शरीफ साहब के आबोदियात को, इनको और अल्लाह प्यारे आका की पूरी मुझको सौ बचा दें। फिलहाल ज़मीन हमारे उमर भाई की शहजादी हीरा को इसका सवाब पहुँचा। मरूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बख्शिश फरमा, सब एक सगीरा कबीरा ज़ाहिर बातिनी गुनाहों को माफ़ कर दे, कब्र की मंजिल इस वक्त की आसान कर, अज़ाब कब्र से बचा, दोज़ख की आग से बचा, बत्तक काज़ा बशरी जितने हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हो गई हैं, माफ़ी चाहते हैं तो उससे माफ़ी मांग के हमें माफ़ कर दे। कभी हमारे रसूलों को पूरी उम्मत को 5 वक्त में नमाज़ बना। यकीनन उमर शरीफ की औलाद का सदका जारिया ये होगा कि ये घर में इनके जाने के बाद अब ये 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, तो रोज़ाना कम अज़ कम 2 रकात नफ़िल पढ़कर सवाब पहुँचाएँ। अल्लाह बिखैर, आखिर बिखैर, ज़ाहिर बिखैर, बातिन बिखैर। आमीन आमीन।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله لا वहाँ पे सब लोग यही बोल रहे हैं ना, 2-3 दिन में जा रहा है यार, मुझे ऐसे तैयार मैं भी जरा यहीं नज़दीक में भी आया हूँ। शुक्रिया बहुत। आ रहे हैं। वालेकुम सलाम, कैसी हो? बस सबसे पहले हमारी सबसे पहले है ना।
शरीफ साहब आदम जी ऑडिटोरियम में ड्रामे क्या करते थे, पुराना माजी आज फिर सामने आ रहे हैं। बहुत पुरानी यादें हमारी सब साथ मोइन अख्तर, उमर शरीफ, इस्माइल तारा, बैरून सतवारी, मैं, शहजाद, रज़ाक राजू, लियाकत तो हमारी तो बहुत सी यादें हैं। और मेरा तो जो पहला प्ले था ज़रा बच के, वो एक्चुअली कासिम जलाली का लिखा हुआ, कासिम जलाली का डायरेक्शन में था, फातिमा सुरैया बच्चे का लिखा, मगर जो मेरा और बैरोज का पोर्शन था वो इस्माइल तारा अपना उमर शरीफ ने लिखा था। और स्टेज पर जो मेरी पहली एंट्री थी वो उमर शरीफ की वजह से थी। और उसके बाद बेशुमार ड्रामे हमने किए और हमने ट्रैवल किया थ्रू आउट पाकिस्तान से बाहर। तो वो एक एक लम्हा, एक एक चीज़। और फिर ड्रामा जब ख़त्म होता था, स्ट्रगलिंग का दौर था, तो हम लोग यहाँ फंक्शन में आते थे, यहाँ चाय पीते थे। तो यादें तो जो है वो भुला नहीं सकते। वो यादें हमारी हैं। और उमर शरीफ एक था, एक है और एक ही रहेगा, और उसकी कमी पूरी नहीं हो सकती। सर आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी और क्या बात है उसके बारे में? आखिरी मुलाकात मेरी अभी उनकी वफ़ात से एक हफ्ता पहले मैं आगा खान हॉस्पिटल गया था उनसे मिलने के लिए, और मैं कोई तकरीबन 1 घंटा बैठा रहा। और वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। ऑब्वियसली जब पुराने दोस्त आते हैं, पुरानी बातें, पुरानी यादें होती हैं, तो वो बहुत खुश थे, बहुत। मैं आपको बता नहीं सकता। बाद में अपने बेटे जवाद ने मुझे बताया कि आज इनके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हम बयान नहीं कर सकते। आप थिएटर से वापस लगी, आपकी भी बड़ी गहरी रही है, कराची हो या लाहौर, उमर शरीफ साहब आपके साथ साथ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, उमर शरीफ जो है वो कि वो मुझसे जूनियर थे, लेकिन हमने उनसे सीखा। वो मुझसे जूनियर थे, लेकिन जो उनकी जो सलाहियतें थी ना, वो जो है उसमें हम मजबूर हुए कि यार ये तो करना पड़ेगा, और हमने किया। इसकी वजह ये है कि जो उसमें क्वालिटी थी ना, वो मेरा ख्याल है वो किसी में भी नहीं थी, हम में से किसी में भी नहीं थी। माशाल्लाह जो है वो हमेशा चले नहीं गए, वो हमारे दिल में अभी न जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। तो बस अब हमारे तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। आमीन। ठीक है।